हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये टॉपिक्स ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में कर लिए हैं। ये पार्ट नंबर 2 है वीडियो का। किसी ने 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, पहले वो देखो फिर इसको कंटिन्यू करो। अगर तुमने देख लिया है तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों शुरू करते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के मतलब से। भाई सबसे पहले तो ये समझ ले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ हिज लिमिटेड इनकम एंड ही इज नॉट इंटेंडेड टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि मैं ऐसी एक सिचुएशन में पहुंच गया जहां पे मेरी जो जितनी इनकम है मैं उसको इस तरीके से खर्च कर रहा हूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे समझो जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको पॉकेट मनी मिलती थी, 10 रुपए पॉकेट मनी या 20 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी। अब मेरे ज़माने में तो 10 ही थी। तो अगर समझो कि 10 रुपए या 20 रुपए तुम्हें पॉकेट मनी मिल रही, अब इस 20 रुपए की पॉकेट मनी को तुम इस तरीके से खर्च करो, I mean, कुछ भी खरीदो तुम 5 रुपए की पानी पूरी खा के आ जाओ, जो 5 की मिलती नहीं आजकल, लेकिन समझो 5 की पानी पूरी खा के आ जाओ। 5 रुपए का तुम कुरकुरे ले लो, जो 10 का मिलता है 5 का मिलता नहीं है। यार ये मैं बहुत कम रेट्स ले रहा हूँ, चलो पर लेने पड़ेंगे। तो 5 की पानी पूरी खा ली तुमने, 5 रुपए का तुमने कुरकुरे ले लिया, 10 रुपए बचे, तुमने 10 रुपए की टॉफीस ले ली। और यार तुमने ऐसे खर्चा किया कि तुम मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो, तुम्हें नहीं लग रहा कहीं से भी, तुम्हें लग रहा है तुमने खर्चे 20 रुपए हैं लेकिन तुमने 50-60 रुपए तक का मजा ले लिया उसमें से, है ना। तो इस वाली सिचुएशन को बोलेंगे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। यानी उसकी इनकम लिमिटेड है, वो कैसे उसको खर्चा करे कि उसको सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिले। तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हम सीखते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने मैगी का। 10 रुपए का पैकेट आता है मैगी का। समझो रात हो रही है, वो मिडनाइट क्रेविंग्स होती है ना, अब हम कभी कभी जागते हैं तो रात को भूख लगती है तो हम मैगी बनाते हैं। क्यों मैगी बनाते हैं? क्योंकि उस टाइम हमें बहुत कुछ भी बनाना थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगेगा कुछ भी और बनाने में, लेकिन मैगी बनाने में हमें उतना एफर्ट नहीं लगता और मजा आता है बहुत ज्यादा, है ना। मतलब एटलीस्ट 10 रुपए के पैकेट से तो ज्यादा ही मजा आता है, क्योंकि 10 रुपए का पैकेट शाम को कभी बना के खा लिया तो इतना मजा नहीं देगा जितना रात को 3 बजे बना के खा रहे हैं तो जितना मजा देगा वो, जितना यूटिलिटी वो देगा। समझते हैं। सबसे पहले तो तुम एक बात समझो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी कैसे आता है, क्या होती हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे 2 कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले अपन, ये भी एक तरीके का लॉ ही है, तो उसको कैसे लिखोगे वैसा ही जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस के बाद तुम्हारा बनेगा टेबल, फिर बनेगा ग्राफ, उसके बाद बनेगा तुम्हारा ग्राफ और टेबल का एक्सप्लेनेशन और लास्ट में आएगा कंक्लूजन। तो इन पार्ट्स में यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तुम पढ़ोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी तुम पढ़ोगे या लिखोगे एग्जाम में, उसको वैसे ही लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक ऐसी जगह है जहां पे कंज्यूमर अपनी इनकम से ऐसे खर्च कर रहा है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और ऐसा ये जो खर्च करने का वे है वो बदलना भी नहीं चाहता, मतलब वो ऐसे ही खर्च करना चाहता है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हो गया इंट्रोडक्शन। यहाँ पे होती हैं 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। पहली कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स के बराबर हो जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी डिक्रीजिंग विथ कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, जो हमने लॉ में भी पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। विथ ईच सक्सेसिव यूनिट, with consumption of each successive unit the marginal utility should keep on decreasing। तो ये 2 कंडीशंस होने चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से कंडीशंस है। कैसे कंडीशंस प्रूव होंगे हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। तो टेबल में मैंने लिया है वही कमोडिटीज 1 2 3 4 5 6। प्राइस है किस चीज का, मैगी के पैकेट ही ले लो, तो 10-10 रुपए के वो मैगी के पैकेट्स है, मैंने सारे 10-10 रुपए के सारे पैकेट्स ले लिए यहाँ पे।
अब उसके बाद मैंने मार्जिनल यूटिलिटी उस चीज़ का निकाला है, और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी भी है। यहाँ पे एक और नया टर्म आया है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बेटा देख, हम कभी भी पैसों से किसी चीज़ को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये पैसा है, मैं बोल रहा हूँ 10 रुपए का कपड़ा, तो तुम बोलोगे भैया 10 रुपए का कपड़ा कैसे कंपेयर करोगे? आप बोलोगे 10 रुपए में 1 मीटर, तो आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपने उस चीज को 1 मीटर का कुछ एक रेट ले लिया 10 रुपए, तो 100 मीटर का 1000 रुपए, 1000 मीटर का 10,000 रुपए, क्योंकि आपने 1 मीटर का ले लिया। तो यहाँ पे भी हमको मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं उसको प्राइस से कंपेयर कर सकूं। तो यहाँ पे वो मार्जिनल यूटिलिटी जो मैंने निकाली है 20, 16, 10, 4, 0, ये पहले कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने ऐसा माना कि मैं 1 रुपए में 1 यूटिल सेटिस्फेक्शन खरीदता हूं। सही आई बात समझ? 1 रुपए में 1 यूटिल, तो 20 यूटिल्स कितने के? 20 रुपए के। 16 यूटिल कितने के? 16 रुपए के। ठीक है, कैसे निकालेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। मार्जिनल यूटिलिटी जो भी चीज की है, यानी 20 डिवाइडेड बाय यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, तो वहां पे डिवाइडेड बाय 1, तो आया आंसर भाई 20 का 20 आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 1 इज 20, 16 डिवाइडेड बाय 1 इज 16। आई बात समझ में? तो सिंपल करने के लिए 1 रुपए में 1 यूटिल मैंने देख लिया। चलो, ये बात तो हो गई कंसेप्ट की। अब यहाँ पे वही मैगी की बात करते हैं। वही रात का समय है, आपके बज रहे हैं 3 और आपको लगी है भूख। आप गए किचन में, आपने एक मैगी का पैकेट उठाया और आपने एक पैकेट बनाया। अब जब आपने वो एक पैकेट बनाया, तब क्या हुआ कि आपने कायदे से तो 10 रुपए खर्च किए, क्योंकि आपने एक ही पैकेट बनाया, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिला। आपको लगा क्या भाई मज़ा आ गया आज तो, है ना? क्यों? क्योंकि आपने खर्च तो 10 रुपए किए, लेकिन रात के 3 बजे आपको गरम गरम मैगी खाने को मिल रही है, घर वाले सब सो रहे हैं, मज़ा तो आएगा। सही। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि 10 रुपए मैंने खर्च किए, 10 रुपए मैंने उस चीज़ पे खर्च किए, लेकिन मज़ा आया मुझे 20 यूटिल्स का, मतलब 20 रुपीज़ का मज़ा आया, मतलब यूटिलिटी मिली। तो 10 रुपए में मिली आपको 20 रुपए की यूटिलिटी। आप क्या करोगे? एक और पैकेट बनाओगे, क्योंकि आपको मजा आ रहा है यार, आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, तो आप कंजम्पशन बढ़ाओगे। अब दूसरा पैकेट भी खोलोगे, वो भी 10 रुपए का, लेकिन वो 16 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन आपको दे रहा है। उसके बाद आप फिर से तीसरा पैकेट खोलोगे, क्योंकि आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो आप और करोगे। भूख तो है ही पेट में, है ना? पैसों के हिसाब से अपन देखते हैं, भूख के हिसाब से नहीं, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन मैगी, इसलिए मैं भूख की बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप नॉर्मल लाइफ में कोई भी चीज अगर आप लोगे तो प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करके ही लोगे। तीसरा पैकेट जब आपने खोला, तब आपने 10 रुपए खर्च किए और 10 यूटिल्स का ही उससे सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 खा चुके हो, तो तीसरा वाला थोड़ा कम ही सेटिस्फेक्शन देगा, है ना? तो इसने आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दिया। अब यार तुम एक बात बताओ, तुम 3 मैगी के पैकेट खा चुके हो, तुम्हें यूटिलिटी भी उतनी मिल रही है जितनी इससे मिलनी चाहिए थी। अब तुम आगे क्यों जाओगे? तुम्हें पता है कि यार इसके बाद मैं अंदर ही नहीं जा पाएगा इतना मैं बनाऊंगा तो, है ना? मतलब अगर मैंने चौथा पैकेट बना भी दिया तो वो मुझे उतनी यूटिलिटी नहीं देगा। ये एक रैशनल कंज्यूमर समझता है। अब यहाँ पे जो अजम्पशंस अपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में लिए थे ना, वो सारे यहाँ पे भी हैं कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा कंज्यूमर का, इनकम चेंज नहीं हो रही कंज्यूमर की, कंज्यूमर रैशनल है, वो सारी चीजें देख के करता है, तो ये सब यहाँ पे अप्लाई होता है भाई, है ना? तो यहाँ पे वो बंदा तीसरे यूनिट पे चुपचाप रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तीसरे यूनिट पे मतलब 1, 2, 3 पैकेट खाने के बाद वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। पहली कंडीशन कि यार प्राइस जो है चीज का, मतलब जो भी प्राइस ऑफ एक्स है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स के बराबर हो गया। कंडीशन 1 मीट हो गई। कंडीशन 2 क्या थी कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होना चाहिए। कंडीशन 2 तो मीट हो ही रही थी, हर बार हम देख रहे हैं तो यूटिलिटी कम ही मिल रही है उसको एडिशनल यूनिट से, तो हो गई, दोनों कंडीशंस मीट हो गई, कंज्यूमर आ गया इक्विलिब्रियम में। आई बात समझ में? अगर भाई 4 या 5 या 6 खा लेता तो यहाँ पे उसको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना वो पैसा खर्च कर रहा है। आई बात समझ में? तो मैक्सिमम तो यहीं तक हो गया, इसके बाद वो मैक्सिमम नहीं रहेगा। ये बात समझ में आई? यही था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। लिखने का तरीका मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीजों के जो लिंक्स हैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो तुम वहां से जाके कांटेक्ट कर सकते हो और अपने नोट्स ले सकते हो। और बस इतना ही था। ये सिंगल कमोडिटी बहुत सिंपल है, लेकिन यार बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको ग्राफ के थ्रू भी समझते हैं। वैसे तो ग्राफ एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन इसी चीज को अगर मैंने प्लॉट कर दिया तो ग्राफ भी अपन एक बार देख लेते हैं। ग्राफ आ नहीं रहा है ना, उसको एडजस्ट करो पहले।
हाँ, तो ग्राफ अब तुम्हें दिख रहा है, देखो ग्राफ पे सिंपल वैसा ही जैसा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बनाया था, यहाँ पे भी वही करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे यूनिट्स, वाई एक्सिस पे हमने लिया मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस। ठीक है, यहाँ पे दो कर्व्स बनेंगे, एक मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व और प्राइस का कर्व। अब कैसे बनेगा, प्राइस तो देखो 10 10 10 10, ये 10 पे अपन ने सीधा एक लाइन बना दिया, ये प्राइस का कर्व बन गया। मार्जिनल यूटिलिटी 20 16 10 4 0, ये 20 16 10 4 0 -6, ये अपन ने ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बना दिया। दोनों कर्व्स कहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो भैया यहाँ पे मीट हो रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा है, ये 10 रुपए वाला पॉइंट है, देखो 10 का यूटिलिटी, 10 का ही सेटिस्फैक्शन, और थर्ड यूनिट पे ये लोग ये मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बंदा रुक जाएगा, क्योंकि इससे पहले क्या दिख रहा है भाई, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है प्राइस से, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, प्राइस हमको कम पे करना पड़ रहा है, हम अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो गई प्राइस के, हम रुक जाएंगे, क्योंकि इतना ही तो खर्चा करना था जितनी यूटिलिटी मिल जाए। ये हो गया, हम यहाँ पे रुक गए। इसके आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही थी प्राइस से, हम जितना खर्चा कर रहे थे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ये वाला कंजम्पशन नहीं किया, हम थर्ड यूनिट तक कंज्यूम किया और वहां पे रुक गए। यहाँ से भी वही चीज दिख रही है कि ये जो पॉइंट है 0 O E कुछ भी नाम दे दो, इस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस के इक्वल हो गई। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन लिखना है और लास्ट में लिखना है कंक्लूजन, और कंक्लूजन रहेगा कि बोथ द कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आर मीटिंग एट पॉइंट ई, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसलिए कंज्यूमर यहाँ पे सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में है। तो यहाँ पे कंज्यूमर पहुंच गया सिंगल कमोडिटी के इक्विलिब्रियम पे। आई बात समझ। नोट्स इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया, आपको लिंक्स के थ्रू पीडीएफ्स मिल सकते हैं, आप वहां से देख लेना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज कैसे आता है। हाँ बच्चों, तो अब हम सीखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं इसको। अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, आप ग्रीन में आ गए, तो बेटा वो वीडियो कभी और रिकॉर्ड किया था, उसके बाद टाइम नहीं मिला, तो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर मैं दोनों वीडियोस को मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो बेटा देखो, हमने अभी तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी पढ़ा है। वहां पे क्या हो रहा था, जैसे प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जा रहा था, आप वहां रुक जा रहे थे कि भाई उतना ही कंजप्शन करना है। तो बेटा वहीं से, उसी पॉइंट से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज भी स्टार्ट करेंगे। मतलब जहां पे सिंगल कमोडिटी का इक्विलिब्रियम आ रहा था, वहां क्या हो रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। यहाँ पे अपन देखते हैं पहली कंडीशन जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज की है, वो है एज वी नो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन mu of x is equals to price of x। अब यहाँ पे लिखा है मैंने mu of x अपॉन mu of m, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों किया ऐसा, ताकि मनी के टर्म्स में मैं मार्जिनल यूटिलिटी को कन्वर्ट कर सकूं, ताकि वो कंपेयर हो, रुपीस से कंपेयर हो सके। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन mu of m इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ x, ये हमने सिंगल यूनिट में भी पढ़ा था, सिंगल कमोडिटी के लॉ में। अब यहाँ पे x की जगह अगर y लिया होता तो यही इक्वेशन बन जाती mu of y अपॉन mu of m इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ y। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस को ही मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, mu of m को ऊपर ला दिया, प्राइस को नीचे ला दिया। तो ये इक्वेशंस कैसी बन गई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन p ऑफ x इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन p ऑफ y इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों साइड दिख रहा है, इक्वेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया। सो एक फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मेरे पास है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन p ऑफ x इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन p ऑफ y। तो ये बन गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज की पहली कंडीशन। आई बात समझ, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन सेम है कि मार्जिनल यूटिलिटी हर आगे आने वाली यूनिट पे कम होनी चाहिए। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, ये अपनी दोनों कंडीशंस हमको फुलफिल करनी है। अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे एक शेड्यूल। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये शेड्यूल मैंने भी कॉपी किया है बुक से, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर एग्जाम में तुम्हें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लिखने को आए तो तुम शेड्यूल यही फॉलो करना, क्योंकि बना तो सकते हो लेकिन फिर भी अगर ये याद ही होगा तुमको तो दिक्कत नहीं होगी, इजीली वहां पे लिख लोगे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कैसे ये शेड्यूल बना है और उसको क्या करना है ध्यान से समझो। यहाँ पे अपन ने दो अजम्पशन और लिए हैं कि दोनों जो x और y है वो 1-1 रुपए की हैं, और जो टोटल कंज्यूमर की इनकम है वो है 5 रुपए।
मतलब उसको टोटल 5 रुपए इन दोनों कमोडिटीज पे खर्चा करने। और हमारा एक और अजम्पशन था कि कंज्यूमर है रैशनल, दिमाग वाला बंदा है, मतलब यूटिलिटी कंपेयर करके फिर ही चीजें खरीदता है। तो यहाँ पे उसके पास 5 एक रुपए के सिक्के हैं। पहले सिक्के से वो एक्स खरीदेगा या वाई खरीदेगा? ध्यान से देखो, अगर तो पहला यूनिट जो एक्स का है वो उसको 20 यूटिल्स दे रहा है और वाई का वही पहला यूनिट उसको 16 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो वो कौन सा खरीदेगा? एक्स खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि यूटिलिटी उसको वहां पे ज्यादा मिल रही है। तो पहले 1 रुपए उसने खर्च किया एक्स पे। अब दूसरे रुपए की बात आई तो फिर यहाँ पे फिर से कंपेयर करेगा कि भैया एक तो मैं एक्स ले चुका हूं, अब मेरे पास दूसरा जो 1 रुपया मैं किस पे खर्च करूं? अगर मैं एक्स पे खर्च करता हूं तो 14 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वाई पे कर रहा हूं तो 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो वो दूसरा जो 1 रुपया खर्च करेगा वो 16 पे करेगा क्योंकि यहाँ पे उसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। सिमिलरली इसके बाद फिर से कंपेयर करेगा तो एक जगह 12 यूटिल्स, दूसरी जगह 14 यूटिल्स, तो तीसरा 1 रुपये वो खर्च करेगा 14 पे। ऐसे करके 3 रुपए खत्म हो गए, 2 सिक्के बचे। अब यहाँ पे चौथा 1 रुपया वो कहां पे खर्च करेगा? अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक्स में भी 12 यूटिल्स मिल रहे हैं, वाई में भी 12 यूटिल्स मिल रहे हैं। अब कंपैरिजन में देखा जाए तो दोनों इक्वल हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो किसी पे भी 1 रुपया अपना खर्च कर दे, बात बराबर है। तो उसने समझो एक्स पे ही खर्च कर दिया, ठीक है? और अगर वो अब फिर कंपेयर करेगा तो यहाँ पे उसको 7 यूटिल का सेटिस्फेक्शन और वहां उसको 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। तो अगले 5 रुपए के लिए उसके पास यही वाला ऑप्शन बच रहा है, बाकी पे तो कम मिल रही है ना यूटिलिटी। तो आखिरी 1 रुपए वो खर्च करेगा 12 यूटिल्स पे। अब देखो यहाँ पूरे 5 रुपए खत्म हो गए, अब तो पैसे ही नहीं है खर्च करने को, 5 रुपए पूरे खत्म हो गए। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है? पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। तीसरे यूनिट पे x के मार्जिनल यूटिलिटी बन गई 12 अपॉन 1, वहां पे सेकेंड यूनिट पे 12 अपॉन 1, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है? दूसरी कंडीशन देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है दोनों की, बिल्कुल कम हो रही है, तो दोनों कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई हो गई। आई बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे है उसको लिखने का। तो जो इसके नोट्स है पीडीएफ के वो तुम्हें CRB क्लासेस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ठीक है? तो नोट्स वहां से तुम लोग पीडीएफ अपने डाउनलोड कर लो और इसको यार बहुत अच्छी तरह याद करो। तो समझ में तो आई होप तुम्हें आ गया होगा, लेकिन इसको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ? तो कोई भी डाउट्स हो तो वो भी तुम वहां पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल्स पे पूछ सकते हो, और बहुत जगह तुम्हें पता है यार अब तो, है ना, कहाँ पूछ सकते हो। अच्छा, एक और बात, तो अभी तक हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख लिया, सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी देख लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज भी देख लिया, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी भी देख लिया। तो अब बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अभी इस वीडियो के एंड में मैं क्विक क्वेश्चंस अटैच कर देता हूं, जितना अभी तक हुआ उतने के। तो क्विक क्वेश्चंस करेंगे और तीसरे वीडियो में, मतलब वो दो, ये दूसरा वीडियो है, तीसरे वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है भाई? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्विक क्वेश्चंस के बाद अपन करेंगे। तो अभी आ रहे हैं तुम्हारे पास क्विक क्वेश्चंस, जल्दी से इनको करो और फिर उसके बाद वाला वीडियो देखो।
है।